फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इसमें से सर्कुलर प्लाजो बताएंगे और उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। और ये हमें जो हमारा फुल घेर होता है उतना घेर हमें नहीं बनाना है, इसका कम घेर बनाना है। कपड़ा हमारे पास सिर्फ 2 मीटर है और इसी में से हमें सर्कुलर प्लाजो बनाना है। कम से कम 2.5 मीटर हमें सर्कुलर प्लाजो चाहिए, लेकिन हम 2 मीटर में से किस तरह इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसको खोलकर अब देखिए, जो इसमें हमें लंबाई रखनी है वो 34 इंच की रखनी है। उसमें से हम माइनस करेंगे 2 इंच, क्योंकि हम ऊपर बेल्ट लगानी है तो हम 32 इंच लेंगे। और जो इसकी हिप है, हिप के अनुसार ही हमारी इसकी ऊपर से कटिंग होगी। तो 32 है तो उसका हाफ हुआ 16 और इसके 1/4 यानी 8 के हिसाब से हम चलेंगे। और कमर हमारी 14 है इसमें, यानी 28 है पूरी कमर हमारी, उसका हाफ 14 है और 14 का हाफ हुआ 7। तो 1/4 के हिसाब से हम इस पर निशान लगाएंगे। और लास्टिक हमारी इसमें 24 है तो उसका हाफ हुआ 12। तो चलिए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। ये साइड हमारी खुली है, ये भी खुला है और उधर भी खुला हुआ है, और इस साइड हमारे ये बंद है। ये देखिए, अब हम इसको इस तरीके से समोसे शेप में करेंगे। ये समोसे की, और ये साइड हमारी बंद है और ये साइड हमारी खुली हुई है। ये देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ हिप के अनुसार यहाँ कमर का निशान लगाएंगे। अब देखिए, हमारी जो हिप है वो 32 है। 32 का हमारा 1/4 हुआ 8। 8 में हम 2 प्लस करेंगे 10, तो 10 इंच में हमने यहाँ पर इस तरीके से लेना है। 10 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर हम। ये देखिए, अब इसको हम थोड़ी गोलाई देंगे इस तरीके से। उसके बाद देखेंगे ये हमारा पूरा 10 है या नहीं। तो ये हमारा पूरा 10 है। अब देखिए, हमें लंबाई इसकी तैयार 34 रखनी है। उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर हमें बेल्ट लगानी है 2 इंच की। तो हमारे पास 32 हुए। तो यदि हम इसको देखते हैं तो ये देखिए, 32 में हमारे यहाँ कपड़ा कम है, लेकिन हमें इतना बड़ा घेर इसका नहीं रखना है। हमें सिर्फ घेर इसका 20 इंच का रखना है। तो इसको हम यहाँ से हम इस तरीके से करके यहाँ पर हम देखेंगे। तो हमें इसका सबसे पहले 32 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस जगह से हम अपने टेप को रखेंगे और वहाँ तक हम देखेंगे 32 इंच। तो यहाँ पर हमारा 32 है, तो यहाँ पर हमारा 32 इंच हुआ। और हम देखेंगे तो घेर हमें 20 इंच का रखना है। तो 20 हमारा कहाँ पर है? ये जो हमारा 20 इंच का हमारा यहाँ है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ तक हमें घेर रखना है इसे। हमें इतना बड़ा घेर नहीं रखना। और देखिए, यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारे पर, बीच में नहीं रखना, यहाँ पर रखना, वरना हमारी कमर का जो साइज है वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले एक निशान हम इस तरह लगाएंगे। तो ये देखिए, निशान हमने इस तरीके से लगा दिया है। अब ये हमारे यहाँ पर 32 है और यहाँ पर ऊपर से हम देखेंगे तो ये हमारा 44.5 है। तो इस तरीके से चारों तरफ घुमाते हुए 44.5 पर हम, यानी 44.5 पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। और टेप हमारे यहाँ होना चाहिए। यदि आप यहाँ रखेंगे और यहीं पर अपने टेप को रखकर इसको इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ये गलत होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। हमें यहाँ से रखना है। और यदि आप यहाँ से इसको यहीं से रखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से आगे करके इसके निशान लगाए, तब आपका सही निशान लगेंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं तो ये 44.5 है। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, तो पहले हमारा यहाँ तक आ रहा था और इनमें हमारा जोड़ काफ़ी था, लेकिन हमें इसका घेर हमने कम किया है और फिर हम इसको बना रहे हैं। तो ये 44.5 का पूरा हमें सीधा रखते हुए निशान लगाना है इस तरीके से। तो पूरा हमें ऊपर कोने से लेना है और तब लगाना है। और यदि आप यहाँ से लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से पहले यहाँ से लगाइए, फिर थोड़ा आगे से बाद आप यहाँ से इस तरीके से करके लगाइए। तो देखिए, ये निशान हमने लगा दिए हैं। आपने कहीं पर देखा होगा, कहीं प्लाजो पहने रहते हैं तो वो पीछे की तरफ से ऊंचा होता है और आगे की तरफ से नीचा। तो वो यही गलती करते हैं, वो सीधा यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से रख के अपने सारे निशान लगा देते हैं। लेकिन हमें यदि यहाँ से रखते हैं तो हमें आगे अपने इंची टेप को भी सरकाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें निशान लगाने चाहिए। इस तरीके से यहाँ से रख के हमें चारों तरफ नहीं लगाने चाहिए, वो गलत होता है। तो उसमें एक हमारा ऊपर चला जाता है, एक नीचा। या फिर आप ऊपर की तरफ रख के और फिर इसको इस तरीके से लगाएं। ऊपर रख के आप एक ही जगह रख के चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो ये हमने इसको 20 इंच का घेर रखा हुआ है और 32 इंच की लंबाई, 2 इंच हमारी बेल्ट लगेगी। तो हमारे ये 34 यानी 34 इंच का होगा। अब हम यहाँ पर इसकी आसन की यानी क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर हमने हिप साइज 32 में 8 थे और 8 में हमने 2 प्लस करे, ये हमने 10 लिया। अब 2 इनमें हम और 2 प्लस करेंगे, 10 लिए या 10 में हमने 2 प्लस करे तो हमारे पास 12 हुए। तो यहाँ पर हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। और आसन आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और 2 इंच हम इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको निशान को पूरा यहाँ कोने तक, हमें बीच में नहीं लेना, सिर्फ यहाँ तक लेना है, वरना हमारी कमर का साइज कम हो जाएगा। और इसको हम इस तरह तिरछा लगा देंगे और यहाँ पर हम गोलाई देंगे इस तरीके से। ये देखिए अब देखिए निशान हमारे प्लाजो के लग चुके हैं। हमें इसमें बेल्ट और इलास्टिक का आपको बताना है। और जो ये हम कटिंग करेंगे तो ये हम जो इसका कुर्ता बनाएंगे उसमें इसकी हम बैल बाजू बनाएंगे। तो इसको हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले तो गोलाई के अनुसार ही हमें कटिंग करनी है इस तरीके से। तो ये निशान हमें लेना है। ये देखिए अब थोड़ा सा जोड़ हमें यहाँ पर लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा जोड़ हमें यहाँ लगाना है। अब देखिए हमारे पास जो ये कपड़ा बचा है, चाहे आप इधर से भी ले सकते हैं या उधर कॉर्नर की साइड से भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हम इसको रखेंगे, जो ये कोने की साइड है हम इसको यहाँ पर रखेंगे। देखिए ये जो कोने वाली साइड है इसको हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि साइड हमारी चौड़ाई ज़्यादा है। और ये रेब वाली साइड नहीं होनी चाहिए, इस तरह सीधी साइड हमारी होनी चाहिए। ये यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से रेब वाली साइड हमारी नीचे की तरफ हो। और आधा इंच हमें सिलाई का कपड़ा इसके ऊपर रखना है। ये देखिए इस तरीके से आधा इंच। और ये देखिए नीचे हमारा इस तरह हाथ रख के देखेंगे तो पता चलेगा। तो निशान हम लगाएंगे कटिंग का, तो नीचे के अनुसार ही हमें इस पर निशान लगाने हैं। अब देखिए निशान हमने लगा लिए हैं। तो ऐसे आप हाथ करके देखेंगे तो नीचे के कपड़ा हमें आपको पता चलेगा, महसूस होगा। और उसी के अनुसार हम निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो आधा इंच हमने सिलाई का रखा हुआ है इसमें। ये देखिए अब इनको हमें जो लगाना है तो इस तरह हम कट का निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ लगाना है इनमें, तो हम एक कट का निशान लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि इस साइड हमें इसको जोड़ लगाना है। तो कहीं पर जोड़ लगाते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हमने कट का निशान लगा दिया। अब इसी के अनुसार हम इसमें इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए इस हमने एक स्ट्रिप ली हुई है और ये ऊपर बेल्ट के लिए हमें चाहिए। तो जो इसकी लेंथ है वो हम 4 इंच की रखेंगे इस तरीके से। देखिए ये 4 इंच की है, 4 इंच। और जो इसकी ये हमने चौड़ाई रखी हुई है ये हमने 21 इंच की रखी हुई है, 21। अब सबसे पहले हम इस तरह से करके और 4-4 इंच पर इस पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से 4-4 इंच पर। अब देखिए हमने ये 4 इंच लंबी रखी है और ये हमने 21 इंच चौड़ी, क्योंकि ऊपर हमने 20 के अनुसार हमने लिया था, 10 हमने कटिंग करी थी ऊपर से। और उसमें हमें आधा इंच हमें ये सिलाई के लिए चाहिए और इसलिए हमने इसको 21 लिया है। अब देखिए इलास्टिक है हमारे पास, तो ये कमर के अनुसार देते हैं। तो 28 इंच की हमारी कमर है और उसके में से हमने 4 माइनस किए, तो ये हमारे पास बचे 24। और 24 में से हमने इसको 24 इंच की हमने इलास्टिक दी हुई है, तो ये कमर के अनुसार देते हैं। तो ये देखिए पूरी 24 इंच की है। इसको हम इस तरह से करके यहाँ पर पक्की सिलाई 8-10 सिलाइयाँ लगा देंगे ताकि ये पक्की हो जाए। अब हम सबसे पहले जो हमारा प्लाजो है उसके जो हमने जोड़ नीचे की तरफ लगाया है उसकी स्टिचिंग करते हैं। अब देखिए ये हमने उल्टी तरफ निशान लगाए हुए हैं और अब हम एक पीस लेंगे इसका इस तरीके से और यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए बड़ी साइड है और ये कॉर्नर की साइड थी, ये कट भी हमने इसमें लगाया था। तो इसको हम इस तरह से पकड़कर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे।
और ये देखिए इसको हम इस तरह से स्टिच करना शुरू करेंगे। और ये डबल सिलाई हम इसको लगाएंगे। और ये देखिए अब हम इसको इस साइड पलटेंगे और दबी हुई सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। और ये देखिए जोड़ हमने लगाकर तैयार कर लिया है इसका। और देखिए अब दूसरे में हम लगाएंगे जोड़। और देखिए अब दूसरी साइड भी हम ये जोड़ लगाएंगे। और देखिए बिल्कुल कट के हिसाब से हमें इसको मिलाकर और ये सिलाई लगानी है। और ये देखिए इस पर हमने सिलाई लगा लिया। अब इस पर भी हम दबी हुई सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह पलटेंगे और दबी हुई सिलाई लगाएंगे। और देखिए एक जोड़ हमने ये लगाया हुआ है, ये देखिए, और एक जोड़ हमने इस साइड लगाया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसके आसन की सिलाई करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए हमने इनको रख लिया है और जो सीधी साइड है हमारी ये है। और अब दोनों ही आसन पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले डबल सिलाई हमें इस पर लगानी है। तो ये हमारा क्रोच एरिया है, तो इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तरफ भी हम इसी तरह आसन पर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दोनों ही तरफ हमने आसन पर सिलाई लगा दी है। अब देखिए हम इसको इस तरीके से करेंगे, ये देखिए। और देखिए अब ये आसन की हमारी सिलाई लगाने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसके चारों तरफ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। आसन की सिलाई हमारी इस तरह आपस में पूरी मिली होनी चाहिए। दोनों हमारे आसन देखिए मिले हुए हैं और तभी इसमें सिलाई लगाई। यदि आगे पीछे हो तो झोल आ जाता है। और देखिए डबल सिलाई हमें इसको लगानी है। और देखिए अब ये राउंड शेप की सिलाई हमने इसमें लगा दी है। अब हम ऊपर हमें इसमें बेल्ट डालनी है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इलास्टिक है और इसके ऊपर हम इस तरह से अच्छी तरह पक्का इसको करेंगे सिलाई लगा के। उसके बाद हम अपनी बेल्ट के साथ इसको अटैच करेंगे। कम से कम 8-10 पर हमें इस तरह इसको सिलाई लगानी है। और देखिए ये हमने अच्छे से पक्की कर ली है। 8-10 सिलाइयों से भी ज़्यादा हमने इसको लगा लिया है। अब हम अपनी बेल्ट के साथ इसको लगाएंगे। अब देखिए इस साइड से ये हमने आसन की सिलाई है और एक साइड से मैंने इसको ऊपर की तरफ से आधा इंच इसको खुला रख दिया था। और अब हम जो हमारी ये बेल्ट हमें इसके साथ लगानी है तो सीधी तरफ हमें इसको रखना है। तो दोनों सीधी साइड होनी चाहिए। और इस तरह से करके यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ से आधा इंच इसको खुला हुआ रखा था ये आसन की सिलाई को। और उसके बाद हमने इसको चारों तरफ से इस तरह सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से पकड़ेंगे और एक सीधी सिलाई इसमें लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। तो अच्छी तरह डबल सिलाई करके पक्की कर देंगे। अब देखिए सिलाई भी हमने इसमें इस तरीके से लगा ली है। अब क्या करेंगे, इसको हम जो हमारी इलास्टिक है इसको हम जो हमने ये बेल्ट लगाई है इसमें इस तरीके से करेंगे बेल्ट को अंदर। और ये देखिए एक साइड हम पकड़ेंगे इस तरीके से और थोड़ा सा हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। और जो ये हमारा सिलाई का कपड़ा इसको अंदर लेते हुए और यहाँ पर हम इस तरीके से इसको हम ध्यान रखेंगे कि ये अंदर ना आए
और यहाँ पर हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक इस कपड़े में ना आए। इलास्टिक को हम पीछे की तरफ खींचेंगे, कपड़े को पीछे करके, और इलास्टिक हम बाहर निकालेंगे और कपड़े में पूरा करेंगे। इस तरह देखिए हम पीछे करेंगे इलास्टिक कपड़ा और इलास्टिक हम बाहर निकालेंगे। अब देखिए इलास्टिक भी हमने इसमें डाल दी है, ये देखिए। और अब जो हमारे प्लेट है इनको हम इस तरीके से करके इक्वल करेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पर एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे। अब देखिए प्लाजो में हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इलास्टिक भी हमने इसमें डाल दी है और दबी हुई सिलाई भी हमने इसके ऊपर बीच में एक लगा दी है। और देखिए जोड़ इस तरीके से हमारे दोनों ही में आमने सामने आने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कुछ गलत जोड़ देते हैं, और जो ये हमारा जोड़ है एक में पीछे की तरफ चला जाता है और एक में आगे की तरफ आ जाता है, तो वो गलत होती है सिलाई। और अब हम इसमें चारों तरफ पीको करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको थोड़ी थोड़ी इस तरीके से तिरछी कटिंग करेंगे, इस तरीके से। तो जो भी जोड़ होते हैं उसमें हम जब हम पीको करते हैं तो इसको हम इस तरीके से कटिंग करते हैं, क्योंकि पीको का पैर बहुत बारीक होता है और उसमें इतना मोटा कपड़ा नहीं आता, तो हम पीको करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास पीको की मशीन है, इसमें हमें पीको करनी है और इसका पैर बहुत छोटा होता है। तो ये देखिए इसके अंदर ही होकर पीको चलती है। तो ये उल्टी साइड से हमें इसको इस तरीके से लगाना होता है, यहाँ पर इसके पैर में इस तरीके से, ये देखिए। और ये देखिए पीको होने के बाद ये एकदम इस तरह इसमें बल पड़ जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसी तरह हम जो दूसरी साइड का प्लाजो है, दूसरी साइड तरफ हम इसमें इसी तरह से पीको करेंगे। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब ये सिंपल, तो इसमें पीको करेंगे। और देखिए दोनों ही घेर में हमने इस तरीके से पीको कर दी है। और बहुत आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग बनाई है। तो कई पसंद करते हैं कम घेर का, लेकिन अधिक खुला होने की वजह से प्लाजो नहीं बनवाते। तो आप इस तरीके से, बहुत आसान तरीका है इसको कटिंग करने का, इस तरीके से कटिंग करें तो आप सर्कुलर प्लाजो ही पहनेंगे और कम घेर का पहनेंगे। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग भी बताई और स्टिचिंग भी, और साथ में हमने इसकी पीको कैसे करते हैं वो हमने आपको बताया है। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।